वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं इवनिंग थॉट्स पर, यानी कि टुडे इवनिंग जो भी उनके माइंड में है, हार्ट में है आपके लिए। और ये रीडिंग जो है करंट फीलिंग्स पर है, उनके नेक्स्ट एक्शन पर है, उनके अगले प्लान पर है कि आपको लेकर वो अगला कौन सा प्लान बना रहे हैं। तो चलिए इस कलेक्टिव रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो यहाँ पर इवनिंग के टाइम आपका पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए और एक इंट्यूटिव कनेक्शन फील कर रहे हैं। पर्सन को आप बहुत पसंद हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बाहर से जितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो, गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, गॉर्जियस हो, आप उतने ही सुंदर दिल से भी हो। आज शाम ये दोनों तरीके से आपकी ब्यूटी, आउटर और इनर ब्यूटी, दोनों को बैलेंस्ड फील करेंगे, क्योंकि इवनिंग टाइम में ना इनकी एनर्जी फेमिनिन एनर्जी की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। जब अपना दिल इंसान का अंदर से परेशान होता है तो वो अपनी भावनाओं से जुड़ता है, अपने दुख और परेशानी की वजह ढूंढता है कि मुझे क्यों दुख और परेशानियां जीवन में महसूस हो रही हैं, क्या मैं प्यार तो नहीं कर बैठा। तो इनके दिल में आज शाम को ये सब चलेगा। कुछ लोगों के लिए पर्सन थोड़े जजमेंटल भी हो रहे हैं, यानी कि आपको जज कर रहे हैं कि आपने अभी तक उनके लिए कितना एफर्ट डाला है, इस रिलेशन में आपकी तरफ से कितनी मेहनत की गई है, आपने कितना प्यार दिया है, कितनी केयर की है, और किसी और के साथ भी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कोई और भी हो सकता है इनके जीवन में, पहले से हो कोई भी इंसान, कोई छुपा हुआ रिलेशनशिप इनका, या फिर कभी इनका पहले ब्रेकअप हो गया था और फिर बाद में ये उस इंसान के संपर्क में दोबारा आ गए, या उन्होंने ही इस इंसान से कांटेक्ट किया। तो ये कंपैरिजन भी कर रहे हैं, ये जजमेंटल भी हो रहे हैं। लेकिन सबके पार्टनर इस एनर्जी में नहीं है, क्योंकि एज आई ऑलवेज से दीज रीडिंग्स आर जनरल गाइडेंस ओनली। और अगर आप इन्हें सिर्फ इस वजह से देखते हो कि जो इसमें बताया जा रहा है वही ज़िंदगी में होना चाहिए, तो आप गलत हो सकते हो। एक ही टाइम पे आपको पता है लाखों लोग टैरो रीडिंग्स को देखते हैं, सुनते हैं, और टैरो रीडिंग्स सबके लिए एक ही मैसेज लेकर आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आप अपनी खुद की पेड कंसल्टेशन किसी भी अच्छे टैरो रीडर से करवा सकते हो, या फिर आप अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान लेने के लिए मुझसे भी अपनी टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो, अपनी हॉरोस्कोप रीडिंग भी करवा सकते हो, क्योंकि मैं टैरो रीडर होने के साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, ज्योतिष भी हूँ। और मुझे बहुत सारे ऑलरेडी यूट्यूब से प्यारे प्यारे क्लाइंट्स मिले हैं, बहुत सारे अच्छे फीडबैक आप लोगों ने रीडिंग करवाने के बाद दिए हैं। और अगर किसी को फीडबैक चेक करना है, वो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करती। उसकी एक वजह ये भी है कि हर कोई इंसान अपने प्रूफ दिखाने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता, कुछ लोगों को प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कांटेक्ट करने का तरीका है टॉक थ्रू टैरो, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वापस आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के लिए ये आज शाम को ना बहुत जल्दी अपने दिल की बात आपसे बोलने के लिए एक्साइटेड और पैशनेट एंड इम्पल्सिव
हो रहे हैं, बहुत जल्दबाजी है कि बोल डालूं जो भी मन में है, बता दूं, क्योंकि ये बीते दिनों से प्लानिंग कर रहे थे। अगर आपने पिछले कुछ वीडियो सुने होंगे करंट फीलिंग्स पर, उनमें मैंने क्लियरली बताया था कि अगले आने वाले दिनों में बहुत लोगों का रीयूनियन होगा। रीयूनियन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और कुछ लोगों के लिए आने वाले दिन जो होंगे वो ईगो क्लैशेस कपल्स के बीच में बढ़ जाए, एक दूसरे के ऊपर चोरी चोरी नज़र रखना, ऑब्सेशन हो जाना कि ये मेरा है, ये किसी और की तरफ जा ही नहीं सकता, या ये तो मेरी है, मैं इसको पाकर ही रहूँगा। ये आपके अंदर भी वो जुनून पैदा हो सकता है आने वाले दिनों में, और इनके अंदर भी। इस वजह से आपस में जो आप लोगों का रिलेशन है उसमें थोड़ी सी बहस होना और गर्मा गर्मी होना, यानी कि लड़ाई झगड़े तक भी बातें पहुंच सकती हैं, तो आप थोड़ा कंट्रोल करके रखें। मार्स का ट्रांजिट ऑलरेडी रेट्रोग्रेड अवस्था में है, वो भी जेमिनी के साइन में, कम्युनिकेशन का ही साइन है वो। लेकिन सिर्फ एक प्लैनेट के रेट्रोग्रेड होने से पूरी ज़िंदगी नहीं बदलती। ज़िंदगी को चलाने वाले 9 ग्रह हैं, लेकिन उससे ऊपर, ग्रहों से भी ऊपर कौन बैठा है? भगवान बैठे हैं, डिवाइन पावर है। तो ये पर्सन जो हैं किसी कार्मिक कनेक्शन को ख़त्म करने वाले हैं। इस पर्सन के दिल में ना किसी इंसान से एक बदला लेने की भावना है। वो इंसान मुझे आप नहीं लग रहे, वो कोई भी हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार, थर्ड पार्टी में कोई लव अफेयर इनका, या पहले कभी किसी से शादी हुई थी, इनका एक्स हस्बैंड, इनकी एक्स वाइफ, कुछ ऐसा इनकी लाइफ में है और ये उससे निकलना चाहते हैं। मतलब ये आपके साथ होते होते उस इंसान के बारे में भी सोचते थे, और उसको सोचकर इन्हें अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये इंसान जो है वो लाइफ में चाहते हैं पीस, लव, हार्मनी, बैलेंस। लड़ाई झगड़े से ये दूर भागते हैं। पहले शायद ये ऑपोजिट थे, मतलब पहले अपने जीवन में ये प्यार को लेकर जल्दबाजी बहुत करते थे, लड़ाई कर लेनी, झगड़ा कर लेना, जल्दी गुस्सा हो जाना, बुरा मान लेना। आपके साथ भी ऐसा करते होंगे, और आपसे पहले अगर इनका किसी से रिलेशन रहा है उसके साथ भी। लेकिन आपके आने के बाद एक चेंज आया है इनमें, और वो चेंज मुझे लग रहा है कि इस इंसान के अंदर आया है प्यार को लेकर। आज शाम उनको फील होगा कि मेरे जीवन में अगर कोई मुझे प्यार दे रहा है तो वो सिर्फ आप हो। नो कांटेक्ट वालों के लिए सिचुएशन थोड़ी अलग है, उनके लिए कुछ और कार्ड्स आए हैं कि अभी इस इंसान के जीवन में मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मन पे काबू नहीं है, दिमाग में कुछ ऐसे नकारात्मक विचार हैं जो इनको आगे कदम बढ़ाने से आपकी तरफ रोकते हैं। सेल्फ वर्थ इशू भी है इनको, कि अपने ऊपर ही इनको भरोसा नहीं है कि मुझे कोई कैसे प्यार कर सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है, इंसान को लगता है कि जैसा मैं प्यार चाहता हूँ वैसा मुझे प्यार नहीं मिल रहा, तो इनके दिमाग में ये खिचड़ी पक रही है अपने आप को लेकर, जिसे ये बता नहीं पा रहे। आप, मुझे लग रहा है कि बहुत एक्सप्रेसिव हो, क्योंकि आपके जो कार्ड्स मेरे सामने हैं जहाँ तक मैं आप लोगों की सिचुएशन देख पा रही हूँ और एनर्जी फील कर पा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप सैड नहीं होते, आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं होते, या आपके अंदर इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप फिर से कोशिश करते हो कि नहीं, मुझे कोशिश करनी है, मुझे इस इंसान को
अपना प्यार समझाना है, मैं ऐसे नहीं इस रिश्ते को ख़त्म कर सकता या ख़त्म कर सकती। तो आप में ना ट्राई करना, एफर्ट डालना, कर्म करना, एक्शन लेना, आप वो करना जानते हो। लेकिन आपका पर्सन क्या कर रहा है, पिछले कुछ महीनों से इनका सिचुएशन ऐसा रहा है कि जहाँ पे इनको टेंशन लगती है, जहाँ पे इनको जिम्मेदारियाँ लगती हैं कि अगर मुझे इस रिलेशन में आगे बढ़ना है तो यार मुझे बहुत कुछ करना होगा, अगर इससे मुझे शादी भी करनी है तो मुझे घर वालों को भी मनाना होगा, मुझे समाज को फेस करना होगा, अभी मैं अपने करियर में उस मुकाम तक नहीं पहुंचा कि मैं घर वालों को इसके बारे में बता सकूं। ये तो उन लोगों की सिचुएशन निकल कर आई है जिनके पार्टनर ने आपको कभी मैरिज के लिए बोला होगा, बाद में वो अपनी बातों से पीछे हट गए। दूसरी सिचुएशन है यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर की जो हर बार आपको ना बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं, दिमाग से चलते हैं। आज रात और आज शाम इनके अंदर आपको पाने के लिए कुछ झूठ बोलने की प्रवृत्ति जाग रही है, कुछ इंटेंशंस ऐसी हैं, कुछ आइडियाज़ दिमाग में ऐसे आ रहे हैं कि ये झूठ बोलकर इस रिलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो झूठ क्या है, देखो सबके लिए अलग सिनेरियो मैच करेगा, जो आपके साथ रेजोनेट करे आपको उसी पे ध्यान देना है। और एक चीज़ और मत करा करो गाइस कि हर शब्द हर लाइन आपको ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि सब कुछ मेरे से ही मैच हो रहा है। जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट 5% भी करती है ना, तब भी रीडिंग सही है। जिनके साथ 80-90% भी रीडिंग रेजोनेट करती है, वो भी उनकी रीडिंग है। दुनिया में कोई भी ऐसी टैरो रीडिंग नहीं है जिसको आप सुनो और वो आपसे मैच ही ना करे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो जो लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ रीडिंग मैच हो रही है, बस जो रीडिंग में बताया है वह हमारे साथ हो जाए, तो उसके लिए आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना पड़ता है। डेली सेल्फ केयर करना है, मेडिटेशन करनी है, जो भी एक्टिविटीज़ आपको माइंड से, बॉडी से और सोल लेवल से हैप्पीनेस दे, बैलेंस फील कराए, उनको करो। किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, वो करो। दोस्तों के साथ बाहर घूमना अच्छा लगता है, वो करो। अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हो, स्पिरिचुअल म्यूज़िक, या फिर अगर आपका कोई भी अदर इंटरेस्ट है, डांस करना, स्विमिंग पे जाना, एक्सरसाइज करना, घर में कुकिंग करना, कोई भी क्रिएटिव आइडिया है, आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा लगता है करना, तो अच्छी सी ड्राइंग बना ली, पेंटिंग बना ली, आप ना डेली ये करके देखो। और सिर्फ अपनी खुद की ज़िंदगी का ना सोचकर अपनी ओवरऑल एनर्जी को बदलने का सोचकर आप इसे ट्राई करो। ये मत सोचो कि ये करने से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये सोचो कि ये करने से मेरी आसपास की एनर्जी बदलेगी। और जब आसपास की एनर्जी चेंज होती है तो क्या होता है कि आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं, आपकी तरफ आने वाली अपॉर्चुनिटीज़, आपकी तरफ आने वाले लोग, आपकी तरफ आने वाले अच्छे परिवर्तन जो हैं वो जल्दी आपको महसूस होते हैं। हमें अपनी लाइफ को रीशेप करना है, रिक्रिएट करना है, रीबिल्ड करना है। इससे आपकी लव लाइफ भी इम्प्रूव होगी, कपल्स के बीच में अट्रैक्शन, लव, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट फिर से रीबिल्ड होगा। और आप देखना कि आपका खुद का ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा धीरे धीरे कि जो लोग आपको छोड़कर गए हैं ना, वही लोग वापस आने के लिए मरे जाएंगे कि यार इसके पास जाना है, इससे बात हो जाए। अब आपको अपने लिए कुछ करना है। आज ये रीडिंग सुनकर कल से 21 दिन अपने लाइफ के अपने आप को दे दो
और जो मैंने अभी आपको बताया है कि आपको जो भी करना अच्छा लगता है आप वो करो, लेकिन गलत कामों की तरफ ध्यान ना जाए। पॉर्न एडिक्शन, जहाँ पे एनर्जी ड्रेन हो रही है वहाँ ना जाएं। सेक्सुअल थॉट्स बहुत आ रहे हैं माइंड में, उनको कंट्रोल करो, माइंड को डाइवर्ट करो। एक्सरसाइज करने चले जाओ, दोस्तों के साथ कहीं मूवी देखने चले जाओ। घर पे ही रहते हो, दोस्त ज़्यादा नहीं है तो घर के अंदर फैमिली को टाइम दो। घर में कोई पेट रखा हुआ है, कोई डॉग कैट कुछ भी रखा हुआ है, बर्ड्स आती हैं, उनका रख रखाव करें। आपकी ये रीडिंग में गाइडेंस आई है, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। मानना या ना मानना वो आपकी मर्जी है, मेरा काम है बताना। आपको अच्छा लगता है फॉलो करें, इसमें कोई खर्चा नहीं आपका आने वाला। बहुत ही सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव रेमेडी है ये। तो यहाँ पर अफर्मेशन भी आपके लिए काम करेंगे। अपने लिए अफर्मेशन बोलना, 5 लाइनें डेली सुबह उठकर अपने लिए बोलो, और 5 वही लाइनें सेम जो सुबह बोली थी वही रात को सोने से पहले बोलकर सो। तो डेली बेसिस पे सिर्फ 10 लाइंस अपने लिए बोलनी है। क्या बोलना होता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है। दूसरे नंबर पे आप बोलो, मुझ पे प्रभु की कृपा और आशीर्वाद है। तीसरी लाइन आप बोल सकते हो, मैं बहुत सुंदर, बहुत ज्ञानी और बहुत समझदार इंसान हूँ। चौथी लाइन बोलो, दिन ब दिन मेरे जीवन में आश्चर्यजनक तरीके से बदलाव हो रहे हैं। और पांचवी लाइन आप ये बोल सकते हो, प्रभु का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, उसके लिए मैं अपने भगवान को या अपने प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ या कहती हूँ। ये बस 5 लाइनें आप बोलो। किसी भी चीज़ के लिए आप इसे बोल सकते हो कि मेरे जीवन में बहुत प्रेम है, मुझे हर दिन प्रेम ही प्रेम मिल रहा है, मैं और मेरा पार्टनर एक लविंग, केयरिंग और रोमांटिक रिलेशन में है। हम दोनों का प्यार दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। हमारे प्यार को ईश्वर ने बचाया है। बस ये भी आप लव के लिए बोल सकते हो। ये सारी गाइडेंस जो मैंने आपको आज दी है, ये मैं पेड कंसल्टेशन में डूज एंड डोंट्स बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को कस्टमाइज्ड तरीके से समझाती हूँ। रेमेडीज़ तो अलग है, ये तो मैंने बहुत ही जनरल आपको गाइडेंस दी है। तो मेरे पास कोई भी आता है रेमेडी लेने के लिए, पेड कंसल्टेशन के लिए, आज तक अभी तक इस जीवन के अनुभव में ऐसा नहीं हुआ कि कोई रेमेडी काम ना कर रही हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। कुछ लोगों के पार्टनर आज शाम को काफ़ी ज़्यादा हार्ट चक्रा को ओपन करते हुए नज़र आ रहे हैं। हार्ट चक्रा जब ओपन होता है ना, तो इंसान के दिल में जो कुछ भी काफ़ी टाइम से दबा हुआ होता है, जिसको उसने किसी से बोला नहीं होता, किसी से बांटा नहीं होता, चाहे वो उसका दुख है चाहे वो उसका सुख है, वो बांटने के लिए, बोलने के लिए तैयार है। वो इस रिलेशन में ना शायद आपको कोई ट्रुथ बताना चाहते हैं, कुछ सच एक्सपोज करना चाहते हैं जो उन्होंने आज तक नहीं किया था। बाकी मुझे लग रहा है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स और मेंटल थॉट्स जो आपके पर्सन के उन्हें लो फील कराते थे, क्योंकि पहले वो आपको भाव नहीं दे रहे होंगे। शुरू में ये आपको चेस करते थे बहुत ज़्यादा, आपको फ़ोन कॉल भी बहुत करते होंगे, आपको पैम्पर भी करते होंगे, आपको स्पेशल भी फील कराते होंगे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी। रीज़न क्या था उस टाइम कि इनकी लाइफ में कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो गए थे। कुछ कार्मिक साइकिल हमारी जॉब, हमारे बिजनेस, हमारे करियर को लेकर होते हैं। कुछ कार्मिक रिलेशनशिप हमारी फैमिली के सदस्यों से जुड़े होते हैं। कुछ कार्मिक हमें मिलते हैं हमारे ऑफिस में, कहीं ट्रैवल करते हुए। हमें नहीं पता होता हमारा सोलमेट कौन है, हमारा कार्मिक कौन है।
लेकिन जब किसी इंसान के आने के बाद हम अचानक अपनी लाइफ में एक हैप्पी एनर्जी फील करें, हाई एनर्जी फील करें, तो वो सोल कनेक्शन है। लेकिन जब किसी इंसान के आने के बाद हमारी लाइफ में एक लव और हेट काइंड ऑफ रिलेशन बन जाए कि हमें उनसे प्यार भी बहुत है पर हमें उन पर गुस्सा भी बहुत आता है, हम उनको छोड़ना भी नहीं चाहते, और हम जब उनके साथ होते हैं तो वो रिलेशन टॉक्सिक बन जाता है। दोनों एक दूसरे को बात बात पर कुछ ऐसा बोल देते हैं कि मन करता है ब्रेकअप कर लो, पर थोड़ी देर के बाद फिर मन करता है कि इसी की आवाज़ सुननी है, इसी को मिलना है, इसी के पास जाना है। ऐसे रिलेशन होते हैं कार्मिक। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इनको मैं बहुत डिटेल में फिर किसी वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी, पर मैंने इन सब चीज़ों को बताना कम कर दिया है क्योंकि मैं दर्शकों के दिल में और दिमाग में कोई भ्रम, कोई डर, कोई समस्या या परेशानी भविष्य को लेकर और उनके वर्तमान को लेकर, उनके प्रेजेंट को लेकर नहीं खराब करना चाहती। मैं एक पॉजिटिव टैरो रीडर हूँ और मेरा काम है आप लोगों को पॉजिटिविटी देना, मोटिवेशन बढ़ाना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना, आपको सही गाइड करना। अगले कुछ घंटे आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आप छाए हुए हो, स्पेशली अगले 19 घंटे। ये 19 घंटे ये दिमाग में बिल्कुल भी चैन नहीं फील करेंगे। मन और जो दिमाग है वो इनको आपकी तरफ लेकर आएगा। कुछ नंबर्स यहाँ पे ज़रूर आए हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये नंबर्स क्या हैं। सबसे पहला नंबर यहाँ पर आया है 11 नंबर है, उसके बाद 3 है, 7 है, 4 है, 8 है, 14, 16, 17, 19, 23, 26, 27 और लास्ट नंबर है 30। ये जो मैंने अभी नंबर बताए हैं ये आपके पर्सन की जन्म की तारीख है, जो आज शाम सबसे ज़्यादा आपके लिए मन ही मन परेशान रहेंगे और इनके दोस्त भी नोटिस करेंगे। आज इनका बर्ताव दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, या ऑफिस में जाते हैं, कहीं खुद का काम है, अपने बिजनेस पे जाते हैं, तो इनके कुछ कस्टमर्स हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं, वो इनका एक वियर्ड एटीट्यूड या बिहेवियर नोटिस करेंगे और इनके दोस्त तो इनको बोल ही देंगे कि आज तू वैसे ही तरह से बात नहीं कर रही या कर रहा जैसे तू पहले करता है, क्योंकि इनके अंदर कुछ चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको समझ नहीं आ रही। या तो इनका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, अवेकनिंग की जर्नी पर हैं ये। और गाइस यहाँ पर आपके लिए एंजल्स और यूनिवर्स ने आज बहुत ही प्यारे से मैजिकल कार्ड्स निकाले हैं। आज पहला कार्ड निकला है रेनबो का, इंद्रधनुष का। दूसरा कार्ड निकला है यूनिकॉर्न का। तीसरा कार्ड निकला है फुल मून का। चौथा कार्ड यहाँ पे निकला है मैजिक वांड है। और छठवां कार्ड यहाँ पे यिन एंड यांग का निकला है। तो ये जितने भी आज कार्ड्स निकले हैं ना, ये कम से कम मुझे लगता है पिछले 1 साल से इस तरह के मेजर कार्ड्स वो भी यूनिवर्स ने दिए हों। मैजिकली लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं आपके, कुछ ऐसा जादुई तरीके से हो रहा है 5D में जो अभी आपको आंखों से प्रत्यक्ष नज़र नहीं आ रहा। आपकी 3D रियलिटी में, आपके 3D वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड कहते हैं इस संसार को, हमारी जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुखों के संसाधन या साधन जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, टच कर पाते हैं हाथों से,
फील कर पाते हैं। और 5D होता है एस्ट्रल लेवल पर चेंजेस, यूनिवर्सल एनर्जीज, जो एनर्जी हमें सिर्फ फील होती है, हम उसे देख नहीं पाते, जिसे हम सबकॉन्शियस एनर्जीज भी कहते हैं, टेलीपैथी भी कहते हैं, मेटाफिजिक्स भी कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली, जिनके मैंने आपको जन्म तारीख बताई है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना अपने पुराने किए गए बुरे काम, गलतियाँ, अचानक ब्रेकअप कर जाना, बात करना बंद कर देना, थर्ड पार्टी में चले जाना, और कुछ लोगों ने ऐसा भी किया होगा कि ब्रेकअप नहीं किया होगा, ब्लॉक में नहीं डाला होगा, बात करना कम कर दिया होगा और कहीं और इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया होगा। तो इनका आपकी तरफ वापस आने का मन है, ये आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। ठीक है, अब ये कब तक वापस आएंगे? आज इस रीडिंग में मुझे एग्जैक्ट दिनों का कार्ड नहीं मिला, नहीं तो कई बार टाइमलाइन निकल आती है। यहाँ पे विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड आया है। कुछ ही हफ्तों में कुछ लोगों का रिकंसिलेशन या रीयूनियन अपने पार्टनर से ज़रूर होगा, चाहे फ़ोन पे बात हो जाए, चाहे वो आपको कहीं पे नज़र आ जाए, चाहे उनके जीवन की कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ भी आपको हाथ लग सकती है। अगर आप खुद भी उनसे बात करना चाह रहे हो, या आपका कोई दोस्त उनको जानता है, आपको भी जानता है, तो उस दोस्त के द्वारा भी आपको उनके जीवन के कुछ परिवर्तन ज़रूर समझ आएंगे। अगर आप किसी भी तरह से उनके कांटेक्ट में नहीं हो, टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन है, फिर आप उनका सोशल मीडिया मान लो कि अगर खुद डेली चेक कर रहे हो और अगले कुछ दिनों में आपको उनके सोशल मीडिया से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कोई अपडेट मिल जाता है, तो वो भी एक तरीके से आपके जीवन में कम्युनिकेशन का एक रास्ता खुलता हुआ, एक द्वार खुलता हुआ आपको नज़र आएगा। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जब आपको कोई टाइमलाइन दी जाती है कि गाइस आपके पर्सन से रिकंसिलेशन होने वाला है, तो कई बार आपके एफर्ट से भी, आपकी खुद की कोशिश करने से भी उस इंसान से संपर्क में आप आ सकते हो। लेकिन अगर आप हर बार खुद ही ट्राई करते हो और फिर थक जाते हो ट्राई करते करते कि मैं इस इंसान को बहुत कॉल कर लिया, बहुत मैसेज कर लिया, क्या इनको मुझसे प्यार नहीं है, क्या ये मेरी तरफ नहीं आना चाहते, क्या इनको मेरी परवाह नहीं है, तब आप वेट कर सकते हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। और अपनी जो हेल्दी बाउंड्रीज़ आपने बनाई हैं, उनको अभी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करो, सेल्फ लव पे ध्यान दो, रीडिंग्स को सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा म्यूज़िक सुनो, मंत्र चैंटिंग कर लो, ओम मंत्र की चैंटिंग करो, ब्रेथ वर्क कर सकते हो, लंबी गहरी सांसें लेना होता है और फिर उन सांसों को कुछ सेकंड्स के लिए रोककर धीरे धीरे छोड़ना होता है। ब्रेथ वर्क क्या है, ये टेक्निक कैसे काम करती है? आपके माइंड में जितने भी फालतू के विचार चलते रहते हैं, फालतू इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो भविष्य के बारे में कि मेरा इनके साथ फ्यूचर क्या होगा, क्या हमारा रिलेशन फिर अच्छा होगा, क्या हम दोनों की शादी हो पाएगी, और इसकी वजह से आपको नींद नहीं आती, आप घबराए होते हो, खाना पीना कम कर देते हो, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, घर परिवार को टाइम देना कम कर देते हो, अपने करियर पे ध्यान पूरी तरह से नहीं लगा पाते, तो फिर वो ब्रेथ वर्क आपकी लाइफ को दोबारा बैलेंस में लेकर आएगा। ज़्यादा जानकारी ब्रेथ वर्क से जुड़ी हुई आपको नेट पे मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं और आज शाम इनका रोमांटिक अंदाज भी दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के पार्टनर तो फ्लर्टिंग करते हुए और बहुत ही
रोमांटिक एनर्जी में आज शाम आपसे बात कर सकते हैं। शायद वो आपको कोई गाना भी सुना सकते हैं या आपको कह सकते हैं कि तुम मुझे गाना सुनाओ, कोई शायरी सुनाओ, कोई भी ऐसी पुरानी रोमांटिक बात बताओ, क्योंकि मेरा आज मन कर रहा है तुमसे रोमांटिक होने का। तो ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 666। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।